नमस्कार प्यारे बच्चों, हम सोल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 4.4 ऑफ गणिता मंजरी क्लास 9th। हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, सिलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बजाय हमें एक आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका कि 41 का स्क्वायर निकालना है। ऐसे क्वेश्चन हमने किए भी थे। 40 को क्या लिख सकते हैं? 40 + 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, इसको क्या देख सकते हैं हम? a + b होल स्क्वायर जैसे ही दिख रहा है ये। इसका फॉर्मूला हमें पता है, a² + 2 × a × b + b²। जहां पर a की जगह क्या है, यहाँ पे ऊपर ही बता दो कि a की जगह तो हमारे पास 40 है और b की जगह कितना है, 1 है। अब यहाँ पे रख दो ये वैल्यू। a की जगह 40 था तो 40 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2 ऐसे कैसा, a की जगह 40 है, b की जगह 1 है प्लस b² मतलब b की जगह क्या है, 1 का स्क्वायर। अच्छा, 40 स्क्वायर ये मैंने पहले भी बताया था, बहुत आसान है निकालना। कैसे? 4 की 4 के साथ तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 की 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 16। अच्छा, जीरो कितनी है, 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगी, तो ये आ गया 1600 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 8 × 1 80 रहेगा, 8 साथ में जीरो आ जाएगा तो 80 प्लस 1। अच्छा, अब इन दोनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ देते हैं तो ये बनाएगा 1681 1681। तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये था हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, 27 होल स्क्वायर निकालना है। ये 27 होल स्क्वायर, चल निकाल देते हैं फिर 27 होल स्क्वायर। 27 होल स्क्वायर। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो? 30 - 3 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? इसको लिख सकते हैं। तो ये तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है, a - b होल स्क्वायर बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे बता दो कि a क्या है, 30 है, और b क्या है, 3 है। a की जगह तो 30 दिख रहा है और b की जगह क्या दिख रहा है, 3। इसके बाद इसका फार्मूला खोल देते हैं, आइडेंटिटी लगाई, a² - 2 × a × b प्लस b²। a की जगह कितना था, 30, तो 30 रखो, 30 का स्क्वायर करना है -2 × a की जगह 30 है, b की जगह कितना है, 3 प्लस 3 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अच्छा, 30 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? 30 × 30 ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 9, साथ में 2 जीरो, तो ये हो गया 900 माइनस। अच्छा, इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 किया तो 6, 6 × 3 किया तो 18, साथ में एक जीरो आ जाएगी। जितनी जीरो होती है वो साथ में लगा दो बस, प्लस 3² दैट इज 9। अब क्या करना था, बस इनको सोल्व कर दो। अब सोल्व कैसे करना है, इनको जोड़ दो, जो जुड़ रहे हैं उनको जोड़ दो, जो घट रहे हैं उनको घटा दो। अच्छा, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 720 प्लस 9। अच्छा, इनको जोड़ दो, 729। ये किसका स्क्वायर आया हमारे पास, 27 स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड पार्ट, 23 × 17 निकालना है। हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी, हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी, और हमें निकालना क्या है, 23 × 17। अच्छा, इस 23 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 + 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 17 को क्या लिख सकते हैं, 20 - 3 लिख सकते हैं। हमें तो आइडेंटिटी यूज करनी है। अच्छा, यहाँ पे आइडेंटिटी कैसी बनी, ये तो a + b है, यहाँ पे दोनों नंबर, यहाँ पे दोनों जगह देखो, यहाँ पे a की जगह 20 है, यहाँ पे b की जगह 3 है, तो यहाँ पे a की जगह 20, b की जगह 3, बीच में बस माइनस साइन है। और ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, a² - b² के। तो यहाँ पर भी बता देते हैं कि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू तो 20 है, a की वैल्यू क्या है 20, और b की वैल्यू कितनी है, 3। अब बस क्या करना था, a की जगह 20 रख देते हैं, 20 का स्क्वायर माइनस b की जगह 3 रखो, 3²। अच्छा, 20 का स्क्वायर बहुत आसान है, कितना हो जाएगा, 2 × 2 4, साथ में 2 जीरो, माइनस
9। तो बस माइनस करके लिख दो, ये कितना हो जाएगा 391। ये आ जाएगा 23 इंटू 17। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, 135 होल स्क्वायर, 135 होल स्क्वायर। अच्छा, इसको ऐसे क्यों नहीं लिख दें, 100 प्लस 30 प्लस 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर। ये तो कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, जो कि हमने दूसरी या तीसरी एक्सरसाइज में किया था। यहाँ पे बता दो कि ए की जगह क्या है 100 है, बी की जगह क्या है 30 है, और सी की जगह क्या है 5 है। और इसकी आइडेंटिटी क्या थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी टू ए। बस अब क्या करना है, इनकी वैल्यू रख दो। ए की जगह कितना रखना है 100, तो ये तो हो जाएगा 100 स्क्वायर। बी की जगह कितना रखना है 30, तो ये हो जाएगा 30 स्क्वायर। सी की जगह कितना रखना है 5, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। यहाँ पे अब इस टर्म में आ जाते हैं, 2 इंटू ए की जगह 100 है और बी की जगह क्या है 30 प्लस, नेक्स्ट टर्म है 2 इंटू बी इंटू सी, 2 इंटू बी की जगह कितना है 30 और सी की जगह कितना है 5 प्लस, लास्ट टर्म है 2 इंटू सी इंटू ए, 2 इंटू सी की जगह 5 और ए की जगह 100। बस इसको सोल्व कर देते हैं। अच्छा, 100 इंटू 100 निकालना, मतलब 100 का स्क्वायर, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, और साथ में कितने जीरो है, तो 4 जीरो है, तो 4 जीरो लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा 10,000। अच्छा, 30 का स्क्वायर निकालना है, तो 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 तो 9, साथ में कितनी जीरो हो, उतनी जीरो लगा दो, तो ये हो गया 900 प्लस 5 स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 दैट इज 25। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 6, साथ में कितनी जीरो, 2 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे, तो 3 जीरो, तो ये कितना बन जाएगा 6000 प्लस। अच्छा, अब देखो आगे, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 6, 6 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे 30, और साथ में कितनी जीरो, 1 जीरो प्लस, 2 इंटू 5 10, 10 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 10 आएगा, साथ में कितनी जीरो है, 2 जीरो है, ये बना। चलिए अब इनको क्या करना है, बस जोड़ देना है, ऐड करना है इनको, तो बहुत आसान है। ये देखो कितना बनेगा, अच्छा 6000 यहाँ पे है, 1000 यहाँ पे, 7000 ये हो गया, 10,000 यहाँ पे है, 7000 और 10,000 कितना हो गया 17,000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और क्या क्या बच गया, अब यहाँ पे 900 बचा और यहाँ पे बचा 300, दोनों को जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200 और 25, ऐसे कैसा, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है चलो। अच्छा 18, ये कितना हो जाएगा, देखो 17,000 ये है, 12,000 1200 ये है, 17,000 ये है, 1200 ये है, तो कितना हो जाएगा, इस 17,000 में 1,000 और जोड़ दो, 18,000 हो गया, लेकिन साथ में 200 भी है, 18,200 हो गया प्लस 25, 25 को एक्स्ट्रा ऐसे ऐड कर दो, 18,225, ये किसका स्क्वायर आ जाएगा, 135 का स्क्वायर। ओके, ये था इसका फोर्थ पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, जिसमें हमें निकालना है 97 होल स्क्वायर। ये तो अभी किया था हमने, बिल्कुल सेम उसी जैसे ही तो है ये, क्या कि इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे इसको, 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये तो उस जैसा है, ये आइडेंटिटी थी हमारे पास ऐसी ऐसी, जहां पर बस क्या लिखा हुआ है, ए की जगह तो 100 है और बी की जगह कितना है 3 है ना। चलिए इसको सोल्व करते हैं अब, इसकी आइडेंटिटी लगाओ, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ए की जगह क्या है 100 है, तो 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह 100 है, बी की जगह 3 है, प्लस 3 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा। अच्छा, 100 का स्क्वायर तो हम कितने बार कर चुके हैं, ये हो गया 10,000, इनकी मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 3 दैट इज 6, 6 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करेंगे तो 6 ही आएगा, साथ में 2 जीरो प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 9।
अच्छा ये देखो, 10,000 में से 600 घटाना है, तो ये तो कितना बनेगा, 9400 बन जाएगा, 9400 प्लस 9 करना उसमें, तो ये हो जाएगा 9409। ये किसका स्क्वायर आया, किसका स्क्वायर आएगा, ये 97 का स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट है 6। 18 इंटू 29, 18 इंटू 29, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 20 माइनस 2 इंटू 20 प्लस 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, ये एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी आप लोगों ने, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हो तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी के बराबर होता है। तो यहाँ पर बस अंतर क्या है, x की जगह क्या है 20 है, और a की जगह क्या है 2 है। x की जगह यहाँ पे क्या है 20 है, और b की जगह क्या है 9 है। तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। जहाँ पे बस फर्क क्या है यहाँ पे बता देते हैं, वेयर x की जगह तो 20 है, a की जगह 2 है, और b की जगह कितना है 9 है। चलिए अब आइडेंटिटी यूज कर देते हैं। ये आइडेंटिटी अभी ऊपर लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये कर रहे हैं हम इसका 6th पार्ट। चलिए आगे, एक्स स्क्वायर मतलब x की जगह कितना है 20, तो रख दो 20 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस a प्लस बी, a की जगह कितना है 2, -2 है, a की जगह है -2 प्लस b की जगह 9 इंटू एक्स की जगह कितना है 20 प्लस a की जगह कितना -2 इंटू बी की जगह कितना है 9। बस इसको सोल्व कर देते हैं अब, देखो क्या आएगा, ये कितना हो जाएगा 400 प्लस, अच्छा इनको अंदर मल्टीप्लाई सोल्व करो पहले, 9 माइनस 2 दैट इज 7, 7 की मल्टीप्लाई हमें 20 के साथ करनी है, माइनस ये कितना हो जाएगा 18। चलिए 400 प्लस इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 7 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करो 14, साथ में 0 लगा दो, एक 0 थी पीछे, -18। तो ये कितना बना 540 माइनस 18 दैट इज 522, 522। तो हम इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 7th। 7th पार्ट में निकालना क्या है, 34 इंटू 43, बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 30 प्लस 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, 30 प्लस 13 लिख दो। ये तो कुछ ऐसे ही नहीं बन गया, x प्लस ए और x प्लस बी, बस यहाँ पे बता देते हैं कि कौन सा किसकी जगह है। जहां पर हम बता दिया कि x की जगह कितना है 30 है, और a की जगह 4 है, और b की जगह कितना है 13। अरे इसकी आइडेंटिटी किसकी थी, किसके इक्वल थी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए बी, ये तो इसके इक्वल थी। चलिए तो x की जगह कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस a की जगह कितना है 4, b की जगह कितना है 13, x की जगह कितना है 30, a की जगह कितना है फिर 4, और b की जगह कितना है 13। बस इनको सोल्व कर दो। अच्छा 30 का स्क्वायर कितना होता है 30 इंटू 30, 3 इंटू 3 9, जीरो कितनी है 2, तो 2 जीरो लगा दो इसमें, तो 900 प्लस इनकी ऐड करो, इनको ऐड करो फिर मल्टीप्लाई कर दो 30 के साथ, ऐड किया तो कितना है 17 इंटू 30 प्लस इनकी मल्टीप्लाई करो 52। चलिए अब हम क्या करते हैं, 900 को ऐसे कैसा रखो, इनको मल्टीप्लाई करो 17 की 3 के साथ गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 17 3 जा 51, साथ में एक जीरो है, प्लस 52। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे 900 है, यहाँ पे 510 है, 900 में 510 जोड़ेंगे तो 1400 हो गया, लेकिन 10 भी तो है, 1410 प्लस 52। अच्छा ये कितना हो जाएगा 1462, 10 में 52 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 62।
1462। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन हो जाएगा, 7th पार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट है इसका 8। हमें निकालना क्या है, 205 का स्क्वायर, 205 का स्क्वायर। अच्छा ये तो सिंपल है, इसको क्या लिख सकते हैं, 200 प्लस 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये तो ऐसा दिख रहा है मेरे को, a प्लस बी होल स्क्वायर, जितनी हमें आइडेंटिटी पता है। यहाँ पर बता दो कि a की जगह क्या है, a की जगह तो है हमारे पास 200 और b की जगह कितना है 5। अच्छा ये आइडेंटिटी बोल दो, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह कितना है 200, तो यहाँ पे 200 लिख दिया और इसका स्क्वायर भी करना है, प्लस 2 इंटू ए की जगह 200 और बी की जगह कितना है 5 प्लस बी की स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर। 200 का स्क्वायर करना है, देखो एक बार 200 इंटू 200, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4। अच्छा जीरो कितनी है, 4 जीरो है, तो 4 जीरो हमने लगा दी, तो कितना हो गया ये 40,000 प्लस। अच्छा इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 10। 10 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 20, ये तो 20 आ गया, नंबर को गुणा करके मल्टीप्लाई करके। जीरो कितनी है 2, तो 2 जीरो साथ में यहाँ पे लगा दी, प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 25। अच्छा यहाँ पे 40,000 है और 2000 यहाँ पे है, तो 42,000 हो गया, उसमें हमें 25 भी जोड़ना है, तो ये कितना हो गया 42,025। ये किसका स्क्वायर आया, 205 का स्क्वायर आया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, फैक्टर द फॉलोइंग, इनको फैक्टराइज करना। ऐसे क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइजेस में भी किए हैं। फर्स्ट पार्ट है 9a² प्लस b² प्लस 4c² माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 4bc। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे पहले तो c है, इधर a b b c, ठीक है। अच्छा इस 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, 3 स्क्वायर 9 के इक्वल ही तो होता है। तो 9a² को क्या लिख सकते हैं, 3a होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसकी जगह तो हमने लिख दिया 3a होल स्क्वायर। बी स्क्वायर को ऐसे कैसे रखा, यहाँ पे 4c² है, तो इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 4c² को क्या लिख सकते हैं 2c का होल स्क्वायर, तो हमने लिख दिया 2c का होल स्क्वायर। अब आगे देखो, यहाँ पे माइनस का निशान आ गया, मतलब या तो ए वाला नंबर माइनस होगा, मतलब या तो इसके साथ माइनस का निशान आएगा या फिर सी वाले के साथ आएगा। सी वाले के साथ नहीं, सॉरी बी वाले के साथ। ए और बी की मल्टीप्लाई क्या है, नेगेटिव है, तो या तो ए के साथ नेगेटिव आएगा या फिर बी के साथ, किसी एक के साथ नेगेटिव आएगा, ठीक है। ऐसे इसमें भी देखो, बी के साथ नेगेटिव है या फिर सी के साथ, इन दोनों में देखो, दोनों में कॉमन क्या है बी है, तो मतलब बी के साथ हमें माइनस का निशान लगाना पड़ेगा, तो माइनस बी का स्क्वायर बन गया अब ये, ठीक है। चलिए आगे देखो, माइनस, पहले प्लस लिखते हैं, 2 इंटू ए इंटू बी होता है, ए तो ये रहा 3a, बी की जगह क्या माइनस बी, आगे प्लस बी इंटू सी, यहाँ पे है तो यहाँ पे पहले ये लिखते हैं 12 इंटू, 12 की जगह हम लिखेंगे फार्मूले में, यहाँ पे ऐसे लिखो प्लस, यहाँ पे 12 है, 12 को रहने दो, 2 लिखना में, तो 2 इंटू ए इंटू सी, ए की जगह कितना है 3a और सी की जगह कितना है 2c प्लस, अच्छा यहाँ पे 4 नहीं लिखना में 2 लिखना है, 2 इंटू बी की जगह क्या है माइनस बी और सी की जगह कितना है 2c। तो ये तो हमारा फार्मूला नहीं बन गया, कौन सा 3a माइनस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर, जैसे ही तो फार्मूला है, तो इसके ये फैक्टर आ गए 3a माइनस बी प्लस 2c इंटू 3a माइनस बी प्लस 2c। ओके ये था थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 16 s² प्लस 25
टी स्क्वायर माइनस 40st। अच्छा एक चीज देखो, इस 16 को कैसे लिख सकते हैं? 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो हमने इस 16 को s के साथ मिला के देख दिया 4s स्क्वायर। इस 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। तो इसको t के साथ लिख दो, 5 इंटू टी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी करना है। 2 इंटू ए की जगह क्या है ये 4s, इंटू बी की जगह क्या है 5t। अच्छा ये तो कुछ ऐसा फार्मूला नहीं बन रहा है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2 इंटू ए इंटू बी जैसा है। और ये तो हमारा किसका फार्मूला है? ए माइनस बी का होल स्क्र। और यहाँ पे बता दो कि ए की जगह क्या है, वेयर ए की जगह तो 4s है और बी की जगह 5t है। तो हम बस इसमें फार्मूला रख देते हैं 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर। ये इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। इसको दो बार लिख देते हैं 4s माइनस 5t। दो बार क्यों लिख रहे हैं? ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब होता तो हम 3 बार लिखते हैं इसको 4s माइनस 5t। ओके, ये था इसका सेकंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42। आर स्क्वायर थर्ड पार्ट है इसका, माइनस आर माइनस 42। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अभी करके आए थे। यहाँ पे कितना है 1, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस का 42। ऐसे दो नंबर बताने हैं अब जिनकी मल्टीप्लाई करके तो 42 आए। सीधा सीधा हमारे दिमाग में तो यही आता है, -6 की 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर -7 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी -42 आएगा। लेकिन हमें इनमें से कौन सा सिलेक्ट करना है जिनका जोड़ क्या है माइनस का 1। अच्छा इन दोनों को जोड़ो, -6 प्लस 7 करते हैं तो कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। लेकिन -7 प्लस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1। तो हमें इस आर की जगह ये लिखने हैं। तो चलिए आर स्क्वायर माइनस, माइनस की जगह प्लस लिखो, यहाँ पे लिखेंगे -7 प्लस 6 इंटू आर माइनस 42। चलिए आर स्क्वायर, आर को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो, -7r प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6r हो गया -42। अच्छा इसमें से क्या चीज कॉमन आ सकती है, आर। आर कॉमन लिया, बचा क्या 7r, तो बाहर चला गया ये वाला। इसमें दो आर थे, एक आर तो अंदर है, एक आर बाहर है। ठीक है नेक्स्ट। अच्छा 6, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 42 है। किसकी टेबल में आते हैं? 6 की टेबल में आते हैं, तो 6 को हमने बाहर लिखा। यहाँ पे क्या बचेगा आर। 6 की टेबल में 42 कौन से नंबर पे आएगा? 7 पे, माइनस निशान ऐसे कैसे है, फिर 7 लिखा। अब यहाँ पे दो ब्रैकेट सेम बन रही है, तो आर माइनस 7 इंटू आर प्लस 6, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या एक्सप्रेशन दे रखा है, 49 जी स्क्वायर प्लस 14 जी एच प्लस एच स्क्वायर, ये है एक्सप्रेशन। चलिए इसको लिख लेते हैं फिर सिंपल करके। कैसे? 49 को कैसे लिख सकते हैं हम? 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 7g का स्क्वायर हो गया, तो प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं 14 को, 2 इंटू 7g इंटू एच लिख सकते हैं। और यहाँ पे एच स्क्वायर तो है ही है, ये तो कुछ ऐसा ही तो बन रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर जैसा ही तो है, जहां पे बस एक अंतर है। अंतर क्या है? ए की जगह 7g है और बी की जगह कितना है, एच है। तो ये आइडेंटिटी किसके इक्वल बन जाएगी, ए स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल बन जाएगी। ए की जगह कितना था 7g और बी की जगह कितना था एच का होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो मतलब दो बार लिख दो बस इसको, 7g प्लस एच इंटू 7g प्लस एच, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट पार्ट है इसका फिफ्थ और लास्ट पार्ट भी है इस एक्सरसाइज का, 64 यू स्क्वायर, 64 यू स्क्वायर प्लस 121 बी स्क्वायर माइनस नहीं सॉरी प्लस 4 डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 176 यू डब्ल्यू माइनस 32 यू
यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे यू भी है, u इंटू वी 171 176 u इंटू वी -32 uw प्लस 44 vw। अच्छा पहले तो माइनस का निशान देखो किस किस के साथ है। माइनस का निशान है इसके साथ, ये रहा, और माइनस का निशान इसके साथ भी। अच्छा इन दोनों में से क्या चीज सेम है? u सेम है ना? तो u बड़े के साथ माइनस का निशान हमें लगाना है, बाकियों के साथ प्लस का। ओके तो चलिए सोल्व करते हैं। इस 64 को क्या लिख सकते हैं? 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हमें अभी बोला बताया था मैंने कि u के साथ माइनस का निशान लगाना है, तो -8u स्क्वायर प्लस 121 को क्या लिख सकते हैं? 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो 121 की जगह हमने क्या लिखा? 11 स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो इसको लिख सकते हैं 2w स्क्वायर माइनस, माइनस के बजाय प्लस लिखेंगे 2 इंटू u इंटू वी, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, -8u इंटू 11v। आगे uw है, मतलब u की और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, +2 इंटू -8u इंटू 2w प्लस लास्ट कौन सा बच गया? vw बड़ा, तो vw कौन से? ये दो, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, +2 इंटू 11v इंटू 2w। ठीक है, चलिए। अच्छा ये तो कुछ ऐसा ही नहीं बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू ए इंटू 2w की जगह सी प्लस 2 इंटू, ये किसकी जगह मानना था हमने? 11 बी की जगह, और w वाली टर्म क्या थी? सी। अच्छा इसका फार्मूला क्या है? बस यहाँ पे बता दो कि वेयर ए की जगह कितना है? -8u, बी की जगह कितना है? 11v, और सी की जगह कितना है? 2w। तो यहाँ पे तो ये आइडेंटिटी बन गई हमारे पास। आइडेंटिटी कौन सी? यहाँ पे इक्वल का निशान था इक्वल के नीचे, फिर से इक्वल का निशान इक्वल के नीचे, तो ये तो आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बन गया। लेकिन a की जगह क्या था वो भी तो देखो ना। a की जगह था -8u, b की जगह क्या था? 11b, और c की जगह क्या था? 2w का होल स्क्वायर। तो हमने ये वैल्यू यहाँ पर रख दी ऐसे कैसे। अच्छा ऊपर स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख दो, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे, इंटू -8u प्लस 11b प्लस 2w, ये इसके फैक्टर्स आ गए। ओके तो बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के 5 के पार्ट मैंने सोल्व करवाए। इससे पहले मैंने सेकंड क्वेश्चन के 8 पार्ट सोल्व करवाए हैं इस वीडियो में।